प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने JKPSC सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से हम क्लासेस करा रहे हैं। तो आज सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, यूनिट फर्स्ट लेक्चर सेकंड। और आज का जो टॉपिक है वो है हिंद आर्याई का अहद कदीम, वैदिक और क्लासिकी संस्कृत। ठीक है, तो इससे पहले मैं टॉपिक पे आऊँ, आपको ये बात याद रखनी है कि हिंद आर्याई को हम 3 अदवार में तकसीम करते हैं। ठीक है, कदीम हिंद आर्याई जिसका टाइम पीरियड 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक था। इसमें वैदिक और क्लासिकल संस्कृत ज़बान यानी ऋग्वेद व दीगर जो वेदास थी वो लिखे गए। ठीक है, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई। वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था, दौर था। इसमें पाली और दीगर मकामी बोलियों की तरक्की यानी कि प्राकृत और अब्रिंश ज़बानों का दौर ये कहलाता है। और तीसरा जो हिंद आर्याई का तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई कहलाता है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 ईस्वी ताहाल। हाँ, इसमें अपरिंशों से फिर जदीद ज़बानी वजूद में आने लगी, जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बाकी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें। तो आज के इस लेक्चर में हमें ख़ास जो फोकस रखना है वो कदीम हिंद आर्याई पे रखना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दूसरा टॉपिक है। कदीम हिंद आर्याई में हमको वैदिक और क्लासिकी संस्कृत पढ़ना है और इसका दौर जो है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वैदिक संस्कृत जो है वैदिक ज़ुबान हिंद आर्याई ज़ुबान का कदीम तरीन रूप है। और वैदिक संस्कृत जो है ये वैदिक ज़ुबान का कदीम तरीन रूप है। वैदिक अदब की मशहूर किताबें आपको पता ही होंगी, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है इस ज़बान में मजहबी मनाजात, भजन, कुर्बानी के मंत्र और देवताओं की हमद लिखी गई, ये आपने याद रखना है। उसी के साथ फिर क्लासिकी संस्कृत जो है ये वैदिक संस्कृत से ज़्यादा तरतीब याफ्ता और कवायद पर मबनी ज़ुबान थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। वैदिक संस्कृत जो ज़ुबान थी, ये ज़ुबान जो थी इसमें अमूमी तौर पर मजहबी एतबार से चीज़ों को पेश किया जाता था। और जो क्लासिकी संस्कृत थी इसमें चीज़ों को बाज़ाब्ता तौर पर तरतीब दिया गया और कवायद पर मबनी ज़बान ये करार पाती है। और इसमें आपको ख़ास चीज़ जो याद रखनी है, ये पाणिनि का अष्टाध्याय जो अष्ट अध्याय है 8 अब्वाब पर जो उसने ग्रामर की किताब लिखी, एक बुनियादी ग्रामर किताब मानी जाती है। ठीक है, पतंजलि जो है उसने इस ग्रामर की मज़ीद वजाहत की। दोस्तों, अगर हम तारीखी पस मंज़र की बात करें तो वैदिक संस्कृत तकरीबन 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक की ज़ुबान है जो वेदों में इस्तेमाल हुई, ख़ास तौर पर ऋग्वेद में। ठीक है, और दूसरी तरफ क्लासिकी संस्कृत की बुनियाद पाणिनि ने अपनी कवायदी निज़ाम अष्ट अध्याय के ज़रिए रखी। ठीक है, जो तकरीबन 500 कबल मसीह में मुरतब हुआ। ये ग्रामर की किताब है, 8 अब्वाब पर मुश्तमिल। ये ज़बान सदियों तक इल्मी व अदबी ज़रियाए इजहार बनी रही। कौन सी ज़ुबान? क्लासिकी संस्कृत। दोस्तों, अगर हम ज़बान की साख्त और कवायद के एतबार से देखें, यानी स्ट्रक्चर और ग्रामर के हिसाब से अगर हम देखें, तो वैदिक संस्कृत में ज़बान ज़्यादा आज़ाद, इर्तिजाली और सौतियाती तब्दीलियों से भरी हुई थी। ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा जो ज़बान आज़ाद थी। और अगर हम आवाज़ों के एतबार से देखिए, इसमें आज़ाद यानी उतनी मानो कि तरतीब के साथ इसमें चीज़ें नहीं रखी गई, उतने तसलसल के साथ इसमें लचक ज़्यादा थी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्लासिकी संस्कृत में पाणिनि ने कवायद की सख्ती और मंतकी तरतीब पैदा की। तो ये आपको याद रखना है कि जो वैदिक संस्कृत उसमें आज़ादी थी, उसमें उतना तसलसल, उसमें उतना ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता था, जबकि क्लासिकी संस्कृत में पाणिनि ने कवायद की सख्ती और मंतकी तरतीब पैदा की। हर लफ्ज़, सीगा,
और जुमला मखसूस ज़वाबित के तहत बोला और लिखा जाता था। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वैदिक संस्कृत की ज़ुबान थी वो आज़ाद थी, उसमें उतना ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता था, उसमें ज़्यादा मजहब को फोकस किया जाता था। और क्लासिकी संस्कृत में चीज़ों को हाँ अच्छे से मुनज़्ज़म अंदाज में चीज़ों को पेश किया जाता था। अगर हम देखें सवदियात और लिसानी फ़र्क क्या है वैदिक और क्लासिकी संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आवाज़ों की तब्दीली मसलन एस का एच में बदल जाना आम था, तलफ़ुज़ मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ था, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्लासिकी संस्कृत में सवतियाती यकसानियत पैदा की गई ताकि ज़बान हर जगह एक जैसी समझी और बोली जा सके। मिसाल के तौर पर वैदिक में सप्ताह यानी 7 का तलफ़ुज़ हफ्ता भी हो सकता था, जबकि क्लासिकी संस्कृत में सिर्फ सप्ताह दुरुस्त समझा जाता है। यानी अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृत में चीज़ें मरबूत और मुनज़्ज़म नहीं थी, जबकि क्लासिकी संस्कृत में चीज़ों को ग्रामर को मुनज़्ज़बित करके सामने लाया गया, ठीक है। अब हम देखें कि डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा एक माने जाने माहिरीन लिसानियात है या मुहक्किक माने जाते हैं। उन्होंने कदीम हिंद आर्याई को 5 अदवार में तकसीम किया है। ये आपने याद रखना है, कदीम हिंद आर्याई को उन्होंने 5 अदवार में तकसीम किया है। इसमें पहली जो चीज़ है वैदिक मंजिल, वैदिक मंजिल में वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी जो 4 वेद हैं उनको, उनकी ज़बान को इसमें उन्होंने पेश किया है। अहद पाणिनि की मंजिल में अष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य का दौर माना जाता है। रज़मिया मंजिल, इसे अदबी मंजिल कहा जाता है। महाभारत और रामायण का दौर हाँ रज़मिया मंजिल में ही आता है। चौथी है दीनवी मंजिल, ये सरकारी ज़बान के तौर पर संस्कृत, इसी में इस चीज़ का तज़किरा किया गया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। और 5वीं किस्म जो है टकसाली मंजिल, ग्रामर और शुद्ध संस्कृत का रिवाज, अवामी बोलियों से दूरी इसमें शामिल है। कदीम हिंद आर्याई में संस्कृत के 3 मयार आते हैं। पहला है उदेचा या मयारी संस्कृत, दूसरा है मध्यादेशा या वस्ती या नीम मयारी, और तीसरा है प्राच्या या मशरकी या गैर मयारी। दोस्तों उदेचा या मयारी संस्कृत जो थी ये शुमाल और शुमाल मगरबी यानी पंजाब वगैरह की संस्कृत मानी जाती है और इसको मयारी संस्कृत भी कहा जाता है। उदेचा को मयारी संस्कृत माना जाता है। दोस्तों मध्यादेशा या वस्ती या नीम मयारी जो है, मध्यादेशा को हम वस्ती या नीम मयारी भी कहते हैं। ये अम्बाला से इलाहाबाद तक की संस्कृत है, इसको नीम मयारी संस्कृत भी कहा जाता है। और प्राच्या जो है ये मशरकी या गैर मयारी संस्कृत भी कहलाती है। ये मशरकी हिंदुस्तान यानी यूपी और बिहार इलाके की संस्कृत मानी जाती है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम जल्दी जल्दी ये कहे कि हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। लेकिन इस लेक्चर में हमने कदीम हिंद आर्याई को पढ़ा जिसमें वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत हाँ शामिल है। वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत इसी में आती है, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। तो आपने ये समझा कि अमूमी तौर पर, और आपने ये भी समझा कि वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत अमूमी तौर पर ये मजहबी संस्कृत मानी जाती है। इसमें ग्रामर का उतना ख्याल नहीं रखा जाता। और जहाँ तक क्लासिकी संस्कृत की बात है तो क्लासिकी संस्कृत में क्या है, इसमें चाहे पाणिनि हो या पतंजलि हो, उन्होंने इसमें ग्रामर की वजाहत और सराहत की। और क्लासिकी संस्कृत वैदिक संस्कृत के मुकाबले में इसमें ग्रामर का अच्छा ख्याल रखा गया। और इसमें हमने डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक कदीम हिंद आर्याई जो है 5 अदवार में इसको तकसीम किया गया। वैदिक मंजिल, अहद पाणिनि की मंजिल, रज़मिया मंजिल, दीनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। और कदीम हिंद आर्याई में संस्कृत के 3 मयारात माने जाते हैं। पहला है उदेचा, इसको मयारी संस्कृत भी कहते हैं। दूसरा है मध्यादेशा, इसको वस्ती या नीम मयारी भी कहा जाता है। और तीसरा है प्राच्या, इसको मशरकी या गैर मयारी भी कहा जाता है।